हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का एक नया लेक्चर्स फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट समझिए या फिर लास्ट समझिए, आपका यही तीनों क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे। 18, 19 एंड 20 के क्वेश्चंस मैं प्रिया मिश्रा, आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा सा चैनल विवेक मिश्रा हिस्ट्री चैनल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। इसके पहले आप ये भी जान लेंगे कि सेम कंडीशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट टू फोर्थ आपके टॉपिक की तरह जैसे PDF नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं फ्रेंड्स, वैसे ही इसके भी आपके लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स मिल जाएगा आपको PDF नोट्स। तो चलिए इसके पहले तो हम अपना पढ़ते हैं कैसा होगा आपका सिस्टम। तो नाउ हम इसे जानते हैं। क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि द सम ऑफ द 4th एंड 18th टर्म। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ द मान लेते हैं 18 क्वेश्चन, पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द, ये तो आपको पता है डी कॉमन डिफरेंसेस होता है। ए आपका फर्स्ट टर्म है, यल आपका जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। डी बी द कॉमन डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस। ओके, यहाँ तक हो हम लेट कर लिए, मान लिए। अब क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन में आपको पुटअप क्या किया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस में जो कुछ पुटअप किया गया होता है फ्रेंड्स, उसी पे हम ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है आपका 4th एंड 8th टर्म। कहने का मतलब A 4th प्लस 8th इक्वल टू दिया कितना गया है 24। सबसे पहले नाउ सेकंड भी दिया गया है आपको कि सम ऑफ द 16th, यहीं चलिए ऐड कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट 16 10th, A6 प्लस उसके बाद आफ्टर दैट 10th, A10th इक्वल टू वैल्यू इसकी है 44। ये तो वैल्यू हो जाती है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। आप A3 की वैल्यू आपको लास्ट में फाइंड करना। A3 की वैल्यू जब आपको थर्ड स्टेप की वैल्यू प्राप्त करनी होगी। A3 इक्वल टू होता है A+2D। तो नाउ उसके लिए A एंड D की वैल्यू निकालते हैं। तो A एंड D की वैल्यू ऐसे थोड़ी ना निकल जाएंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, तब देखते हैं। फर्स्ट वाले A4 को लिख सकते हैं A+3D। कैसे कि A+4 - 1 इंटू D, तो ये हो जाएगा A+3D। ओके, तो यह सिस्टम होता है। इसे लिख सकते हैं A+7D इक्वल टू 24। नाउ हम वह A 2A हो गया। 7 + 3 10D इक्वल टू 24। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए, बचता क्या है A+5D इक्वल टू 24 हुआ। ये हो जाता है A+5D इक्वल टू 24 अपान, ये मल्टीप्लाई में है, सब्सट्रैक्ट हो ये डिवाइड हो जाता है। हो गया 2, कैंसिल होता है 12 टाइम्स। ये हो जाता है A+5D इक्वल टू 12। ये तो आपका नाउ इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब चलिए इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं। सॉल्व करके ऐसे ला दिए ना एलिमिनेट के फॉर्म में। चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसे लिख लेंगे A+5D हो जाएगा, एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 10 है तो 9D इक्वल टू 44। नाउ हम बात करेंगे, ये हो जाता है A 2A, तो 2A 9 5 14D इक्वल टू 44। नाउ इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, इस पक्ष में आपको कॉमन ये है 2 कॉमन ले लेते हैं। ओके, 3 मत लीजिएगा, नहीं तो सब कुछ ग्लिसेस हो जाएंगे, सब कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। ओके, तो नाउ ये प्लस D कर लेते हैं, 44 हो गया। तो A+D कितना अच्छा सिस्टम है, जो सिस्टम इसमें है वही फॉर्म इसमें भी ऐड करना है। 44/2 कर दिए, सब्सट्रैक्ट करेंगे 22 आ जाता है। तो नाउ A+D इक्वल टू 22। कुछ मिला, समथिंग्स गॉट, कुछ तो मिला होगा ना। चलिए E+5D इक्वल टू 12 एंड A+D इक्वल टू 22। आपको एलिमिनेट कुछ लग रहा है, कुछ तो करना नहीं, किसी में आपको किसी भी क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। A से A कैंसिल कर सके, D से अगर करना हुआ कॉमन डिफरेंसेस में, तो इक्वेशन सेकंड में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन जब सिंपली फॉर्म है तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो A से A भी कैंसिल हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, हम अगर नाउ करना चाहें तो। चलिए हम देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को एलिमिनेट करने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन रखे रहिए, फिर हम नाउ इसके आगे देखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड बाई एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेट मेथड अगर फ्रेंड्स आप न पढ़े हों तो आप एक्सरसाइज में जा कर के परहैप्स आपको 3-4 के लेक्चर में मिल जाएगा, उसमें जा कर के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाई एलिमिनेशन मेथड बहुत होता है मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ओके, मेसन मेथड, सबको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सब कुछ मिल रहा होगा। चलिए सारे क्योंकि लेक्चर पढ़ा दिया गया है, ओके। चलिए तो ये तो हो जाता है फर्स्ट वाला सिस्टम, a + 5d = 12 एंड a + d = 22, यही तो दिया गया है ना, ये दोनों सिस्टम हो जाता है। अब ना हम करना चाहते हैं आगे क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सब कुछ प्लस है ऑलरेडी, पॉजिटिव है तो निगेटिव बना। एलिमिनेट का ये मतलब ही होता है अगर निगेटिव है तो, नहीं तो पॉजिटिव को निगेटिव बना लेते हैं। ए से कैंसिल हो गया, 5 में डी सब्सट्रैक्ट हुआ 4d आ गया, इक्वल टू इसमें सब्सट्रैक्ट होगा माइनस में आ जाएगा, कितना आएगा -10 आएगा, ओके। तो ये d = -10 अपान सॉरी ये देखिए 12 है तो 0 1 10 आएगा, ओके। तो कहने का मतलब है अगर 4d - 10 हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो d = ऑलरेडी आपका निकल आता है, d = ऑलरेडी आपका निकल आएगा। ये हुआ 10, ये फर्स्ट वैल्यू आपकी 12 की होगी। अब नाउ हम आगे निकालेंगे, इसमें देखेंगे फ्रेंड्स थोड़ी सी ये होगी कि इसमें था a6 + a9 = 22, ये था, ये फॉर्म हम लिख सकते हैं a + 5d + a + 8d = 22। तो a 2a हो गया प्लस ये आपका 6 है 5d, 6 टर्म्स था, ये देखेंगे 6 and 10 टर्म, ये 10 टर्म्स था, तो यहाँ पे 9d हो जाता है, दोनों ऐड हो करके कितना हो जाएगा 9 and 5 14 हो जाता है। जब 2 कॉमन ले लेते हैं तो a + 7d बचता है, यहाँ पे ओनली d नहीं 7d बचेगा, यहाँ पे बचता कितना है 7d, तब जाके 22 होगा। आप फर्स्ट में थोड़ा सा बना लीजिएगा, 9 and 15 जोड़ करके 14 हुए, 2 कॉमन ले लिए तो a + 7 टाइम्स में आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 7 में सब्सट्रैक्ट होगा कितना आ जाता है -2d आता है, तो -d ये देखिए -2d = 22 में 12 सब्सट्रैक्ट हुआ 10 आ गया, तो d = -10 अपान -2 कैंसिल 2 5 टाइम्स, d = आपका आ जाता है 5। निकालना हमें क्या था, हमें थर्ड फॉर्म फाइंड करना है, तो d = तो आपका निकल आया है। अब जब नाउ d = दोनों इक्वेशन से निकल आए तो एक ही वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू d = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में ना हम पुटिंग कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपका है a + 5d × 12, तो a की वैल्यू निकालनी है 5 × d की वैल्यू आपको 5 पता है = 12, तो a + 25 5 × 5 25 हुआ = 12 हो गया। a = 12 पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा, जब 25 में 12 सब्सट्रैक्ट होगा बचता कितना है 13, माइनस है तो माइनस, a की वैल्यू एंड आपको d की वैल्यू दोनों फाइंड हो गई फ्रेंड्स। a एंड d की वैल्यू जब हम प्राइम्स हो गई है तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हो गए AP के, तो निकाल लेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP के फर्स्ट 3 टर्म्स यही होते हैं ना, a + d a + 2d, यही तो होता है। तो a की वैल्यू -13 आ गई, d की वैल्यू -13 प्लस d की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाता है 9 8 हो जाएगा, वो भी माइनस में, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट्स पूछा गया है, आप a की वैल्यू 30 रखते हैं +2 × d की वैल्यू 5 हो जाता है -13 + 10 = -3। तो सीरीज क्या बनती है, नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ AP इज सीरीज आपकी बन रही है -8 -13 -8 -3 एंड सो ऑन।
देखिए दोनों में 5 का डिफरेंसेस है ना, -5 का डिफरेंसेस है। ओके, तो आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर पे, यानी कि नेक्स्ट वाले कंडीशंस पे आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट वाला सॉल्यूशंस देखेंगे। 18 आपको समझ में आ गया है। अब 19 की बात करते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये बहुत ही ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर्स है। इसमें करना क्या होता है कि जो कुछ गिवन किया गया होता है उसे हम फाइंड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आफ्टर दैट आपको जो फाइंड करना होता है उसी से वैल्यू पुटअप करके निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन 19 की बात करेंगे। 18 तो आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन 19 की हम बात करेंगे। तो सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। तो सबसे पहले हम एनुअल सैलरी निकाल लेते हैं कि लेट द एनुअल सैलरी ड्रॉन बाय सुब्बा राव, वो भी किस कंडीशंस में, प्रत्येक साल में, इन द ईयर इक्वल टू 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ निकाला जा रहा है। अब 95 में हो गया, ऐसे हर साल आपके बता रहा है कि 200 रुपीज़ बढ़ रहा है। डी की वैल्यू हम निकालते हैं 200 का, नहीं मतलब प्रत्येक साल में 200 रुपये और बढ़ रहा है। तो ये तो फर्स्ट ईयर की बात कही। ये थी 19 लेट द एनुअल सैलरी ड्रॉन किस कंडीशंस में। अब नाउ हम निकाल लेते हैं। 1995 में कितना पैसा था, 5,000। तो 96 में हो जाएगा ए प्लस डी। ओके, डी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है 200 रुपये। इनकम उसमें बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग नहीं है भैया। घटा देंगे तो आपका उससे भी लेस हो जाएगा। ए की वैल्यू 5,000 थी, प्लस 200 ऐड कर देंगे, हो जाता है 5,200 यानी 5200 जिसे कहते हैं। फिर 997 इसमें निकालते हैं, ए प्लस 2D हो जाता है। इसे क्या करते हैं, ए की वैल्यू 5,000 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 200, वो कितना जाता है 5,000 प्लस ये 4 हो जाएगा, ऐड होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ 5,400। तो ये 5200 हो गए, ये 5400। तो ये तो 5,000 थे, 5,000 आपके थे। सीरीज नाउ बन दी क्या है, नाउ एपी सीरीज बन जाती है 5,000 कामा 5,200 कामा 5,400। ये आपकी नाउ सीरीज बन जाती है। इसमें हम निकालते हैं ए इक्वल टू 5,000 है एंड डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 5,200 माइनस ए की वैल्यू 5,000 इक्वल टू बचता है 200। ये डी की वैल्यू आपकी हो गई। नाउ इक्वेशंस में दिया गया है an इक्वल टू, क्वेश्चंस में दिया गया है an इक्वल टू लास्ट में फाइंड इन विच ईयर डिड द इनकम ऑफ 700। इसमें ये भी पूछा था किस ईयर जो है, किस ईयर 700 रुपीज़ हो जाएगा, वो ईयर हमें फाइंड करना है। कहने का मतलब 1995 में 5,000 था, फिर 1996 में 5,200 उसके पास हुआ, क्योंकि 200 उसमें हर साल इंक्रीजिंग हो रही है। वन ईयर का अंतराल है, देख रहे हैं डिफरेंसेस है। 1997 में आपके 5,400 हो गए, इतना हो गया। सीरीज हम निकाल लिए, ए की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई। आफ्टर दैट क्वेश्चंस पुटअप किया जा रहा है कि किस सत्र में ऐसा कौन सा आपका ईयर आएगा एंड विच कंडीशंस कम टू ईयर टू हुज मनी, इसका जो पैसा है 7,000 हो जाएगा किस ईयर में। तो ये सीरीज से ही हम निकालते हैं ना। ए की वैल्यू प्राप्त हो गई, डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। आफ्टर दैट हम फिर से आपको निकाल सकते हैं किस ईयर में ये। तो कहने का मतलब an की वैल्यू आई है, ये किस टर्म में आएगा, an की वैल्यू आ गई। an के आपको फाइंड करना है, तो an इक्वल टू 7,000। मेरा समझाने का मतलब यही था, ये जो अभी बताएं। n इक्वल टू आपको पुटअप किया जा रहा है किस ईयर में। ओके, चलिए किस टर्म, कौन सा टर्म होगा। तो इतना आपको हो गया। चलिए हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे, हम ऊपर बताएंगे आपको। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ सीरीज़ हम यहीं रखे हैं, सीरीज़ आपकी यही है। तो हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
ए एन की वैल्यू 7000 इक्वल टू ए की वैल्यू 5000 दिया गया है, प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू 200। नाउ हम करते हैं 7000 माइनस इस साइड ले लेते हैं, 5000 हो गया इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। नाउ ये हो जाता है 2000 अपान इसे 200 को नीचे कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 2 से 10 टाइम्स कैंसिल हुआ, n माइनस 1 ये हुआ है। अब फिर से हम जब आगे निकालने चाहेंगे तो ये हो जाता है 10 इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू निकालना हो 10 प्लस 1 इक्वल टू n कर देंगे तो 11 इक्वल टू n, यानी कि वो टर्म आपका कितना होता है 11th, वो टर्म जो आएगा 11th। नाउ 11th टर्म क्वेश्चंस में पुटअप किया जा रहा है, 11 टर्म्स सुब्बा राव के लिए पूछा जा रहा है। ऑफ सुब्बा राव ड्रू एनुअल सैलरी ऑन एनुअल सैलरी, यानी कि नाउ अब जो है 11th टर्म आप सुब्बा राव ड्रू ऑन एनुअल सैलरी, वो भी कितना रुपए 7000, यानी 7000 रुपीज़। कहने का मतलब यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ईयर में वो सुब्बा राव की पैसा 7000 हो जाएगा 7000। तो 11th टर्म ऑफ द सुब्बा राव ड्रू ऑन एनुअल सैलरी ऑफ 7000 रुपीज़। चलिए आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कहने का मतलब है आपके ए की वैल्यू भी दिया गया था, उसमें ए की वैल्यू आपकी 5000 दिया गया, 1995 में बढ़ता है। फिर 1996 में बताया जा रहा है प्रति ईयर 200 रुपये उसमें इंक्रीजिंग बढ़ोतरी हो रही है। तो 52 हो गया, फिर 54 हो गए, सीरीजेस बन गए, ए डी की वैल्यू प्राप्त हो गई, ए एन की वैल्यू 7000 दिया गया, एन की वैल्यू हम फाइंड कर लिए। 3 टर्म दिया गया था, एक टर्म तो ना हम निकाल ही सकते हैं। ओके चलिए फर्स्ट एंड लास्ट, बेस्ट आप लग, बहुत बहुत बेस्ट आप लग, इसलिए कि फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट आपके एक्सरसाइज पॉइंट भी रहेगी। अरे भैया लेसन 5 का नहीं, अभी 2 एक्सरसाइज और है, ये एक्सरसाइज 5.2 की लास्ट टर्म्स रहेंगे। ओके चलिए डालेंगे क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है कि रामकली, और बहुत अच्छा नाम है ना, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। बताया क्या इसमें जा रहा है, हम नाउ देखेंगे इसको कैसे पुटअप करेंगे। लिखेंगे रामकली सेविंग in the year subsequent in the year, रामकली सेविंग, रामकली जो है रख रही है, सेविंग कर रही है, वो भी किस टाइम में, वीक्स कितने होंगे, जैसे वीक्स आर, वो वीक्स सप्ताह होंगे, रामकली सेविंग सेव कर रही है। इन द ईयर, ईयर में सब्सिक्वेंट बचा के बचत खाते में रख रही है, हफ्ते भर में कि रिस्पेक्टिव, जब अच्छा काम करते हैं ना रिस्पेक्टिव सम्मान मिलता है, बचत खाते में रख रही है, अच्छी बात है। चलिए तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में कहने का मतलब है फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ है, तो फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ हुआ। एंड सेकेंड वीक्स में क्या होता है, ए प्लस डी होता है, इसकी वैल्यू तो ये है, ए की वैल्यू 5 हो गया है, प्लस डी की वैल्यू 1.75 ऐड हो रहा है, ये हो जाएगा 6.7 रुपीज़। नाउ थर्ड जब वीक्स देखेंगे, प्लूरल है भैया इसलिए वीक्स हो गया है। ओके तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 डी, ए की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 1.75, ये हो जाएगा 5 प्लस 2.75, एक सेकेंड, 1.75 इंटू 2 सुन, कैरी 1 बचा, 14 1 15, 1 बचा, 2 1 2 1 3, तो ये बचता है 350। तो ऐड करेंगे, इसमें 5 ऐड करना है, 5.00 हो जाता है, 0 5 7.5
50 करने का मतलब इतना मेथड। अगर आपको ये कन्फर्म में ऐसे ना आए तो ऐसे कर लीजिए। एक काम करिए, a+2d की ज़रूरत नहीं है, आप करेंगे क्या, a2 + d, a2 + d, a2 की वैल्यू 6.75 है प्लस d की वैल्यू आपको 1.75 मिला है। ओके, नाउ अब हम ऐड कर सकते हैं 6.75 + 1.75 को ऐड कर सकते हो, 0 आया, 14 15, 6 7 1 8, 8.7, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था फ्रेंड्स, ये 8 होगा, 5 3 8 होगा, तो 8.750। कोई प्रॉब्लम्स, ये 8.50 8.50, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, सेम आपके कंडीशंस वही आएंगे। चलिए ना, इतना हो गया आपका, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8.05, 8.50 रुपीज़। अब नाउ सीरीज़ ऐसे बन जाती है, एक ऐसा क्या कर लेते हैं हम, सीरीज़ बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो भी होगी नहीं उसमें। चलिए सीरीज़ रहेगा 5, 6.75, 8 ये सही है ना, 6.75 8.50। क्वेश्चन कुछ दिया जा रहा है, लास्ट टर्म दिया गया है, इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकॉम्स 20.75, यदि ऐसी प्रक्रिया होती रहती है फ्रेंड्स, तो वो लास्ट में 20.75 में कितने उसके पैसे हो जाएंगे, उसके बचत खाते में कितने पैसे हो जाएंगे। ना आपको इसको निकालना होगा, क्योंकि ये तो दिया गया है वैल्यू, तो हम निकाल सकते हैं a = 5, d = 6.75 - 5, निकलता कितना है वही सब्सट्रैक्ट, 6.75 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1.75 आएगा। उसके बाद an की वैल्यू दिया गया है, यहीं पे नाम लिख लेंगे, an की वैल्यू दिया गया है, यही है पूरा 20.75, en की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, en की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम्स तो है नहीं, 3 टाइम दिएगा भैया, याद कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलिए an = a + n - 1 × d, तो an की वैल्यू आपको 20.75 दिया गया है, a की वैल्यू आपको 5 दिया गया है, 5.00 भी लिख सकते हो, 5 रुपये ना, लेस लिख सकते हो, प्लस n - 1 × d की वैल्यू हमें 1.75 फाइंड है। अब नाउ 20.75 - 5 हो जाएगा इक्वल टू n - 1 × d की वैल्यू 1.75। नाउ इस साइड हम देख लेते हैं, वन लाइनर इस साइड, 20 में 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 15 हो जाता है, 0.75 है ही, इक्वल टू n - 1 × d की वैल्यू 1.75। नाउ हम 15.75 इक्वल टू n - 1 इस साइड रखते हैं, ये 1.75 इस साइड ले लेते हैं। ये देखिए 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 1575/175 × 100 इक्वल टू n - 1, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अगर इसको 175 को 1575 में मल्टीप्लाई करते हैं, आता कितना, 9 टाइम्स, सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 टाइम्स आएगा, क्वेश्चंस आपके कितने आएंगे, 9 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 1575/175 सही है, इक्वल टू n - 1, इसे काटते हैं 9 टाइम्स आता है, हो जाएगा 9 = n - 1, तो ऐड कर लेते हैं 9 + 1 = n, भैया n लिखो, 10 = n, तो वो 10 आपका टाइम रहेगा, यानी कि 10 आपकी क्या होगे, सेविंग आएगा। तो यहीं पे डाल देते हैं। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए और पुटअप जरूर कीजिए, आपको हर एक स्टेप बताए जाएंगे। और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक ये इसके लिए फ्रेंड्स कि आपको PDF नोट्स भी लास्ट वाले लेक्चर में प्रोवाइड कराएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपको 5.3 का इंट्रो लेक करके आपको उसमें अभी तो जस्ट हम nth टर्म कैसे निकाल रहे थे, बट इसके nth टर्म के फॉर्म निकालेंगे। वो फॉर्म क्या होता है, an = n/2 2a + n - 1 × d, चाहे ब्रैकेट में इसमें भी लिख सकते हैं, ऐसे वैल्यू रहेगी। ऐसे कुछ स्टेप्स आपके फार्मूला निकालेंगे। इसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसलिए कि आप नोटिफिकेशन तभी पा सकते हैं जब आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लेवल रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट वाला टर्म्स बताया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप को लेकर के। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स।